राम और मोहन दोनों की उम्र 38 साल थी और वे एक छोटे से गांव में रहते थे। बचपन से ही दोनों गहरे दोस्त थे। अक्सर खेतों में काम करना हो या जंगल में घूमना, दोनों साथ साथ ही रहते। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और मौसम सुहावना। राम और मोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने निकले। टोकरी और रस्सी लेकर वे हंसते बोलते जंगल की ओर बढ़ गए। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू। पर तभी सब कुछ बदल गया। एक झाड़ी के पीछे से अचानक एक भूखा और खतरनाक बाघ निकल आया। उसकी दहाड़ सुनकर दोनों डर से कांप उठे। लकड़ियां छोड़कर दोनों भागने लगे और बाघ उनके पीछे दौड़ा। राम और मोहन की सांसें तेज हो गई, पैर कांप रहे थे, लेकिन वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागते रहे। तभी जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशालकाय हाथी सामने आया। उसकी चिंगार से पूरा जंगल गूंज उठा। हाथी ने अपने भारी पैरों और लंबे सूंड से बाघ को डराकर भगा दिया। बाघ डरकर झाड़ियों में भाग गया। राम और मोहन हक्के बक्के रह गए। हाथी अब शांत होकर उनकी ओर देखने लगा। राम ने गौर से देखा और अचानक याद आया, अरे ये वही हाथी है। मोहन ने पूछा, कौन हाथी? राम बोला, पिछले साल जब सूखा पड़ा था माँ, ये हाथी गांव के पास भटकता हुआ आया था। भूखा और थका हुआ था। मैंने इसे केले दिए थे, तभी से ये मुझे पहचानता है। मोहन हैरान था। तूने कभी बताया नहीं। राम मुस्कुराया। मैंने सोचा था एक छोटा सा काम है, पर देखो इसने याद रखा। हाथी ने मानो सिर हिलाकर हामी भरी और फिर धीरे धीरे जंगल में लौट गया। राम और मोहन अब डर की जगह खुशी से भर गए थे। आज सच में जान बच गई, मोहन बोला, और वो भी केलों की वजह से। राम हंसते हुए बोला। उस दिन के बाद गांव में राम, मोहन और उनके हाथी वाले किस्से की खूब चर्चा हुई। सब कहते भलाई कभी बेकार नहीं जाती। और राम और मोहन ने उस दिन सच्चे दिल से जाना कि एक छोटी सी दया कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है।